बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का ट्यूटोरियल मेनली हम लोग बना रहे हैं कि उन मेंबर्स के लिए जो कि फ़िलहाल सर खालिद खान साहब की बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं या उनको टाइप कर रहे हैं। तो उनके लिए हम थोड़ी सी यूनिफाइंग कमांड्स लेकर आएंगे, क्योंकि जब हम पूरी बुक को एज अ बुक कंपाइल करेंगे तो हमारे पास हम ये जानते हैं कि नंबरिंग लेटेक्स खुद से करता है। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमें एक ही सिस्टम के तहत अगर हम नंबरिंग करें, ताकि हम लोग जब बुक को कंपाइल करें तो बीच में एरर्स ना आए। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसाल से। अब यहाँ पे हमारे पास हमने कमांड दी इब्तिदा मिसाल और इंतहा मिसाल की। अब इस मिसाल को बाद में हम यूज़ भी कर रहे होंगे, तो इस मिसाल के साथ मुझे जब इसका हवाला दूंगा कि जैसे अगर मैं टेक्स्ट में कहीं पे कहता हूँ कि एग्जाम्पल 6 में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी, तो हम लोग यहाँ पे फिर हमें इसको सबसे पहले इसकी एक शनाख्त करनी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि इस मिसाल को हमने किस तरह से डिफाइन किया था। तो उसके लिए हमें शनाख्त इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ, शनाख्त। और अब मैं इसको जो नंबर दूंगा तो वो नंबर हम चूंकि बुक से जब हम ट्रांसलेट करें तो हम इनमें नंबरिंग बुक वाली ही रखते हैं। लाइक मैं इसको नंबर दूंगा मिसाल 6.1 सॉरी 6.1.1 विदाउट एनी स्पेस। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे अगर मैंने नंबर दे दिया, तो अब जहाँ पे भी इस मिसाल का हवाला आएगा तो मैंने इसको हवाला भी इसी तरह से दे दिया। जब आप इस लाइन में देखें मिसाल और हवाला मिसाल 6.1.1, तो यहाँ पे ये बता देगा कि यहाँ पे अगर लेटेक्स इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर देता है खुद से, जब वो नंबरिंग करेगा तो यहाँ पे वो इसकी जगह इस हवाला से मिसाल 6.1.1 की जगह मिसाल 2 ही लिख लेगा। तो इसको जिस तरह से लिखेगा इस मिसाल को भी मिसाल 2 की तरह हल करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा इन चीज़ों को नंबरिंग देना। फिर हम बात करते हैं इंतहा मिसाल हवाला की, और हवाला में भी हम लोगों ने एग्जैक्टली वही नंबर लिखना है। अब अगर मैं मिसाल ले रहा हूँ तो मैं मिसाल 6.1.1, अगर मैंने फिगर लेनी है तो मैं शक्ल 6.1.1 या 1.2 इस तरह से लिख लूंगा। अगर मैं किसी क्वेश्चन को, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर्स नहीं डाले हुए, तो हम इनके क्वेश्चन नंबर्स को डालने के लिए इब्तिदा मिसाल की जब हम मिसाल देंगे इब्तिदा सवाल सॉरी, तो इसके साथ भी मैं शनाख्त का ऑप्शन डाल सकता हूँ और इसको नंबरिंग देने के लिए मैं सवाल, अब ये चैप्टर 6 है तो 6.1, तो अब ये सवाल 6.1 मेरी एक यूनिक शनाख्त है। और जहाँ पे भी मैं हवाला यूज करूंगा हवाला सवाल 6.1, तो वो एक यूनिक इसी क्वेश्चन को वो कॉल देगा और इस क्वेश्चन को लेटेक्स जो खुद से जो भी नंबर देगा तो मेरे पास जहाँ पे हवाला में रेफरेंस में वो उसी नंबर को लिखेगा। अब लेटेक्स इस सवाल को सवाल 6.1 नंबर नहीं देगा, वो इसको खुद से जो इसकी नंबरिंग तरतीब से आ रही होगी उसी के हिसाब से नंबरिंग देगा। तो इस तरह से जब मैं इसको अपने टेक्स्ट में कहीं पे कॉल दूंगा या मैं इसका रेफरेंस दूंगा तो ये वही नंबर यूज करेगा जो इसको यहाँ पे ये नंबर देगा। इसके बाद मैं सिंपली इब्तिदा सवाल के बाद इंतहा सवाल कर दूंगा। इसी तरह से मुझे इन तमाम सवालात के लिए करना पड़ेगा। अब जहाँ पे जैसे ये नंबर्स यूज हो रहे हैं, अब ये सवाल नंबर 2 और 3, अब ये जो नंबर्स हैं 2 और 3 ये मैं एज सच भी यूज कर सकता हूँ, बट इनका जो सबसे बेहतर तरीका है इनको लिखने का वो है अददी की कमांड यूज करना। लाइक उसी तरह से मैंने बैकस्लैश और कमांड यूज किया और अब मेरी कमांड है आइन दाल दाल छोटी है अददी, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं 2 लिख दूंगा। तो इस अददी की कमांड में मैं 1 2 3 जो नंबर्स हैं वो सारे लिख सकता हूँ और वेरिएबल्स x y z इसके अंदर लिखूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट में एक यूनिक वे में लिखे हुए आएंगे जिस तरह सर खालिद की बाकी बुक्स में लिखे हुए आते हैं। इसी तरह से मुझे यहाँ पे भी अददी की कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो ये बहुत थोड़े से स्टेप्स हैं जिनको मैं अब बहुत आसानी से
यूज कर सकता हूँ और एक आदत बना सकता हूँ। तो इससे ये फायदा होगा कि हमें बाद में इन बुक्स की जब हम एडिटिंग करेंगे या हम इन बुक्स को कंपाइल कर रहे होंगे तो हमें इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे नंबरिंग वगैरह के। अब यहाँ पे भी मैं अददी अददी मैं इन कमांड्स के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस वो ये है जो मैं परफॉर्म करता हूँ वो इस तरह से है कि मैं एक नोटपैड फाइल पे इन कुछ कमांड्स को लिख के साथ में एक छोटा सा टैब यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ और फिर इससे ये फायदा होता है कि मैं जस्ट वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ और बीच में जो भी नंबर लिख रहा हूँ मुझे बार बार कीबोर्ड स्विच करना नहीं पड़ता। अब ये चूंकि वो पहला चैप्टर था जो मैं टाइप किया था, ट्रांसलेट कर रहा था खुद से, तो इसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी इस तरह से की हुई हैं तो मैं उनको देख रहा था। अब इसमें एक और चीज़ हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि हम शनाख्त किस तरह से देंगे, हम हवाला किस तरह से देंगे और हम इब्तिदा सवाल और इब्तिदा मिसाल की ये कमांड यूज करेंगे और हम अददी का खास ख्याल रखेंगे। अब अगर कहीं पे इक्वेशन आपके पास सेट नहीं आ रही, जैसे अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट लाइन में लिख के इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर अब यहाँ से चूंकि मैंने बीच में लाइन खाली नहीं छोड़ी तो ये इसके बाद इस इक्वेशन को लिखेगा और उसके बाद से इस लाइन को लिखेगा तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब हिस्सा के लिए अब यहाँ पे ये हिस्सा 1 मैंने देना था तो अब यहाँ पे हिस्सा के लिए अब मुझे दोबारा से वो हवाला देना पड़ेगा। हवाला के लिए मैं वही ब्रैकेट यूज करूंगा और हवाला और हिस्सा मैंने चूंकि नंबरिंग देने के लिए डिफाइन कर दिया तरीका कि इसको मैं हिस्सा 1 कहूंगा। तो अब ये यहाँ पे हिस्सा और फिर उस हिस्से का जो भी नंबर लैटिस खुद से देगा वो यहाँ पे इसको इस हवाला से रिप्लेस कर देगा तो मेरे टेक्स्ट में एक प्रॉपर नंबरिंग आ जाएगी जिस हिसाब से मुझे नंबरिंग चाहिए होगी। इसमें अब यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चंस हैं तो इनके लिए हम बिगिन, इन्यूमरेट, एंड इन्यूमरेट यूज करेंगे। यहाँ पे इन्यूमरेट में हम लोग साथ में फिर ए डॉट यूज करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कर भी लूँ, यहाँ पे हम इंग्लिश ही की कमांड यूज करेंगे बिगिन, इन्यूमरेट और इन ब्रैकेट्स में ए डॉट। तो ये इनको ABC में नंबरिंग देगा, 1 2 3 अलिफ बे में नंबरिंग देगा और फिर हमने इसको एंड इन्यूमरेट कर दिया और साथ में इन सब के लिए मुझे आइटम साथ में लिखना पड़ेगा कि ये मेरे तमाम आइटम्स हैं। अब इसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि आपके पास यहाँ पे जस्ट मेरे पास तो अभी नंबर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ जाती हैं और आप इनको जब लिख रहे होते हैं तो मसला ये होता है कि आपने अगर 3 कॉलम्स बना दिए तो वो 3 कॉलम्स में जब पूरी नहीं आती तो वो एक ही रो में इक्वेशन को फैला देता है, लाइक वो उसको मल्टी लाइंस में ले जाता है एक इक्वेशन को। तो उस चीज से बचने के लिए आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि आपकी जो इक्वेशंस हैं अगर वो बहुत बड़ी हैं तो फिर आप पेज को मल्टी कॉल करते वक्त 3 कॉलम्स की बजाय 2 कॉलम्स बना लें ताकि आपके पास इक्वेशंस की जो लेंथ है वो पूरी आ सके। लाइक अगर मेरे पास एक इतनी बड़ी इक्वेशन है जो कि यहाँ से यहाँ तक आती है, ये इतनी बड़ी इक्वेशन हो, अब उस इक्वेशन को मैं ऐसी 3 इक्वेशन एक पेज पे लिखना चाहूँ तो वो पूरी नहीं आ सकेंगी। तो लेटिक्स क्या करेगा, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसको 2 पार्ट्स बना के आधा पार्ट यहाँ तक लिखेगा और फिर आधा पार्ट यहाँ तक लिखेगा। फिर इसी तरह नंबर बे में आधी इक्वेशन इस तरह से हाफ हाफ करके लिख देगा और सी में भी इसी इक्वेशन को 2 टुकड़ों में करके लिख लेगा। तो वो फिर हमारे पास ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि जब हम मल्टी कॉल्स कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि हमारे इसमें नंबर्स कितने हैं। बुक में अगर जो जिस बुक को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उससे अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर लें कि उसमें अगर 2 कॉलम्स थे और हमें 3 करने पड़ रहे हैं, उसमें 4 कॉलम्स थे तो हमें 3 कॉलम करने पड़ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और चीज़ हम इस बुक में कहीं पे भी बॉक्सेस नहीं बना रहे। जो हमारे पास बुक है जिसको हम ट्रांसलेट करें उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं
तो हम फिलहाल ना कोई बॉक्सेस बना रहे हैं और ना हम फिगर्स बना रहे हैं, तो उन फिगर्स की कैप्शंस देने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, वो फिगर के साथ ही। हाँ, बट फिगर्स को आप हवाला दे सकते हैं। आपको जहाँ पे भी फिगर का रेफरेंस देना है आप हवाला दे दें। लाइक अगर मैं यहाँ पे खुद से वैसे ही हवाला दे देता हूँ, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। हवाला और शक्ल 6.2.3। तो यहाँ पे हम इसको हवाला दे रहे थे शक्ल 6.2.3। तो अब इसके लिए जहाँ पे भी जब भी कोई हम लोग वो फिगर्स बनाएंगे, तो हम उनको जो कैप्शन देंगे और फिर उसके साथ हम उनको जब शनाख्त देंगे, तो हम शनाख्त इसी सिस्टम के मुताबिक शक्ल 6.2.3 दे देंगे। तो ये फिर लेटिक्स उनकी कॉल को यहाँ पे कंसिडर कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप इन कमांड्स को साथ साथ यूज करेंगे। तो आपके लिए लिखने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बाद में एडिटिंग करते वक्त ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं ये चीज़ें। तो आई होप कि आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे। शुक्रिया।